और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था के मुताबिक भी बहुत खराब है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो नाइजीरिया से कुछ ही कदम ऊपर है। और जिस पायदान पर पाकिस्तान है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि टॉप 5 जो देश है वो कौन कौन है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। देखिए, नंबर 1 पे डेनमार्क, नॉर्वे, पे फिनलैंड और स्वीडन। ये 5 देश आपको बता रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और आपको उसके बाद बता रहे हैं कि पाकिस्तान का नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 140 है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ माली और नाइजीरिया से ही 2 कदम ऊपर है। माली और नाइजीरिया की बात करें 142 पे और नाइजीरिया 141 पर, लेकिन पाकिस्तान 140 पर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात कितने खराब होंगे। एक तो वहां पर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लोग, और दूसरा कानून व्यवस्था भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मीनाक्षी अगली खबर बताएंगे। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की जांच को लेकर के एक रूपरेखा खींची थी। अब इस पर एक्शन लेना शुरू हो गया है और इस जांच के घेरे में 4000 मदरसे हैं यूपी के जो कि आ गए हैं। अब इनमें फंडिंग कहां से आती है, लाइसेंस कैसे मिलता है, इससे संबंधित हर जानकारी की तलाश की जा रही है। यूपी एटीएस का एक्शन, अवैध मदरसों में एक्शन, जांच का आदेश जारी, अवैध पर अब तालेबंदी की बारी। यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध मदरसों पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार को जानकारी मिली है कि यहां कई जिलों में धड़ल्ले से बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे थे, जिसकी ना ही फंडिंग की कोई जानकारी है, ना ही ये कि मदरसों को चलाने की बेसिक शर्तों को पूरा करते हैं। तालीम के आड़ में धर्म परिवर्तन और घुसपैठ को बसाने का खेल चल रहा है। यही वजह है कि योगी ने एटीएस को इसकी जांच सौंपी है। लखनऊ से जारी आदेश में साफ है कि 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर संदेह है, फंडिंग की जांच की जाए। इस आदेश के बाद से प्रशासन एक्शन में है, जांच का दौर जारी है। कौशाम्बी में ऐसे कई मदरसे मिले हैं जिनमें शुरुआती जांच में बड़ी अनियमितताएं सामने आई। कुल मिला के हमारे जिले में 84 मदरसाज है, जिसमें 11 मदरसा है जो मान्यता प्राप्त है, एडेड है, और बाकी मान्यता प्राप्त है लेकिन अनएडेड है। उसके अतिरिक्त 4 ऐसे पाए गए हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो अवैध के रूप में चल रहे हैं। उसके क्रम में एक के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है, बाकी के 3 में भी अभी कार्रवाई संचालित है। अभी जैसे ही पूरा रिपोर्ट आ जाएगा उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक बात दिलचस्प है कि इस सेक्शन का कई मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भी समर्थन कर रहे हैं। यूपीएटीएस जो है वो मदरसों की जांच करेगी, फंडिंग को लेकर के कहाँ से फंडिंग आ रही है, किस तरह के हालात हैं। तो हम इसका जो ये सरकार ने कदम उठाया है, हम इसकी जो है वो तायीद भी करते हैं और ये चाहेंगे कि मदरसे वाले आकर के खुद से जांच में सहयोग करें। यूपी में जो अवैध मदरसे मिले हैं गोंडा और बहराइच की तरफ, उसकी जांच एटीएस के हवाले की गई है। बेशक जांच होना चाहिए, मैं जांच का मुखालिफ नहीं हूँ, जांच होना चाहिए। मदरसे के जिम्मेदारों को मदरसे के दरवाजे खोल के उसकी जांच करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सपा मामले में तुष्टीकरण की राजनीति में जुट गई। सपा ने एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। शिक्षा कभी वैध अवैध नहीं होती, और जिस तरह से मदरसों को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो राजनीति करती आई है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। अब एटीएस जांच करेगी, फंडिंग कहां से हो रही। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए मदरसों की, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों पे बात करना चाहती है, उस पर बहस करना चाहती है। सपा भले ही मदरसा के मामले में राजनीति का आरोप लगा रही हो, लेकिन लंबे समय से मदरसों की गतिविधियां एटीएस की रडार पर हैं। मजहबी तालीम की आड़ में धर्म परिवर्तन के नेटवर्क का खुलासा हो चुका है। फंडिंग के नाम पर बाहरी लोगों को बसाने का आरोप भी नया नहीं है। ऐसे में इस जांच में बहुत सारे ऐसे सच सामने आने वाले हैं
जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध मदरसों की जांच का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो एक धड़ा आपने सुना कि उसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। अब 4000 से ज्यादा मदरसे हैं जिनकी जांच की जा रही है। सीमा से सटे मदरसे जांच के दायरे में आ गए और इसे लेकर के पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जांच होगी। गोंडा बहराइच में करीब 700 मदरसे हैं। वहीं मदरसों के वित्त पोषण की जांच की जा रही है कि आखिरकार फंडिंग कैसे होती है। सत्यापन के दौरान फंडिंग की जानकारी नहीं है, ये भी मामला सामने आया। और पिछले कुछ साल पहले हमने देखा था कि कुछ ऐसे मदरसे थे जिन्हें इसी वजह से बंद किया गया था क्योंकि फंडिंग को लेकर के स्पष्टता नहीं थी। मदरसों में विदेशी फंडिंग का शक है और यही वजह है कि जांच की जा रही है। सीमा पार से मदरसों को फंडिंग मिलती है। टीचर स्टाफ की नागरिकता पर भी सवाल उठता है। जो इस मदरसे में पढ़ाते हैं उन्हें लेकर के सवाल खड़ा हुआ है और यही वजह है कि अब जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। इजराइल का लेबनान और गाजा पर बड़ा हमला। गाजा में कई मकानों और इमारतों पर हमला किया। 47 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना का लेबनान में ताबड़तोड़ हमला जारी। लेबनान के एनबाल शहर को बनाया निशाना। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। इसके अलावा आईडीएफ ने 2 और सैनिकों की मारे जाने की पुष्टि की। 2 दिन में गाजा में 5 इजरायली सैनिकों की मौत। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी। लेबनान के हारेट सैदा में 3 मंजिला इमारत को बनाया निशाना। हमले में 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल हुए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार। लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट्स दागे। 2 लोगों के घायल होने की सूचना। वहीं बात गाजा की। गाजा के स्कूल में बने शरणार्थी शिविर पर हमला। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत। हमले में कई इमारतें खंडर में तब्दील। आपको जानकारी दे दें कि ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है 7 दिनों में हिजबुल्लाह के करीब 150 सैन्य ठिकाने और हेडक्वार्टर्स को भी तबाह किया गया। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल के आर्मी चीफ का बयान। बोले ईरान पर किए गए एयर स्ट्राइक सफल। हमने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर ढेर हुए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टनल को भी उड़ाया था। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में बमबारी। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का टनल तबाह हुआ। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को किया गया ध्वस्त। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी हुई। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया। इजराइल के तेल अवीव में संदिग्ध आतंकवादी हमला हुआ है। मोसाद हेडक्वार्टर के पास बस स्टॉप पर ट्रक ने लोगों को रौंदा। 39 लोग घायल हुए।